नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार पुलिस में फाइनल रिजल्ट ले लिया है बच्चों ने। और अभी अभी बिहार दरोगा एसआई का रिजल्ट आया है, जिसमें से कि मुख्य परीक्षा में बच्चों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। ठीक, अब ये देखते हैं कि वो फाइनल में रिजल्ट को बना पाते हैं या नहीं। फिजिकल बचा हुआ है, उम्मीद है कि फिजिकल में भी लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और आगे आने वाला बीपीएससी का भी एग्जाम है, पीटी का एग्जाम। और इन सभी एग्जामों में जो सिलेक्शन के लिए जो मैटर करता है वो होता है करेंट अफेयर्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ का करेंट अफेयर्स कुछ ज़्यादा विश्वसनीय होता है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद तैयार किया जाता है। और उसको उससे रिलेटेड अधिकांश क्वेश्चन बच्चों को टच कर जाते हैं एग्जाम में। इसीलिए बच्चों को सफल होने में सुविधा हो जाती है। तो आइए, बिना किसी ज़्यादा भूमिका के हम लोग करंट अफेयर्स को, कुछ टॉपिक्स को आज टच करते हैं। उसमें से हमने क्या किया है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, जो सम्मेलन हैं, उन सभी सम्मेलनों का एक सेट बनाया हूँ। और इस सेट से मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग क्वेश्चन शामिल होंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा क्या सब स्टेटमेंट है, देखिए। हाँ, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा और चीजें आसान भी हो जाएगी। प्रश्न है, 20वां G20 शिखर सम्मेलन, गौर कीजिएगा, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहीं पर देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, कितना आपको डाटा यहाँ पर मिल रहा है कि G20 का 20वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2025 में। जितना डाटा यहाँ पर है, आगे आइए। यह शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। ठीक, 2025 की बात हो रही है। 2026 का आयोजन अमेरिका में होगा G20 का, तो बात हो रही है 25 की। हाँ, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। यह अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित होने वाले अब तक का पहला G20 शिखर सम्मेलन है। और इस सम्मेलन की आधिकारिक थीम जो पूछता है, अधिकांश पूछ देता है, क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अब कहता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन केवल एक या दो, दो या तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। उत्तर हो जाएगा केवल एक और दो, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट जो है वह गलत है कि इस सम्मेलन की आधिकारिक थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य नहीं था। जबकि ऊपर वाले दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे कि 20वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 में, हाँ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। यह अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है। इसका थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य नहीं था। तो क्या था? इसकी थीम थी सॉलिडरिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी, यानी एकजुटता, समानता और निरंतरता था। हाँ, जो भारत के 2023 के सम्मेलन की थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार। हाँ, तो ऊपर वाला यह स्टेटमेंट सही है कि शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। अफ्रीकी महाद्वीप में होने वाले पहला G20 सम्मेलन था। लेकिन इस सम्मेलन का जो थीम था वो था क्या? सॉलिडरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक, जो कि आंसर हो जाएगा आपका केवल एक और दो। ठीक है। और 2026 का जो शिखर सम्मेलन है वह अमेरिका के फ्लोरिडा में होने वाला है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। हाँ, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीट वाई द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मूल दर्शन सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय पर आधारित था। तीसरा स्टेटमेंट, इसके तीन मुख्य स्तंभ थे: पीपल, प्लेनेट
एंड प्रोग्रेस। अब कहता है इनमें से कौन से कथन सही है? इनमें से तीनों कथन सही है, इनमें से तीनों कथन सही है। और इसे आप लोग याद रखें क्या कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, हाँ, इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इस शिखर सम्मेलन का मूल दर्शन सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर आधारित था और इस सम्मेलन का जो मेन थीम था, मुख्य स्तंभ थे, वो थे पीपुल, लोग, प्लेनेट, ग्रह और प्रोग्रेस। तो यह तीनों कथन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के रिगार्डिंग तीनों स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। ठीक, 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही? इसका आयोजन फ्रांस के एवियन लेस बेंस में किया गया। भारत ने लगातार छठे वर्ष एक आउटरीच देश के रूप में इसमें भाग लिया। इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ व्याख्या में दिया हुआ है कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2025 के कनान ऑस्किस अल्बर्टा कनाडा में हुआ, जबकि यहाँ कहाँ दे रहा है? फ्रांस के एवियन लेस बेंस में, जबकि कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ है। और जबकि 2026 वाला फ्रांस में निर्धारित है, यानी आगे जो फ्रांस के एवियन लेस बेंस में 2025 नहीं 2026 का सम्मेलन होगा। 25 का सम्मेलन कनान ऑस्किस अल्बर्टा कनाडा में हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें अतिथि देश के रूप में भाग लिया और इसका मुख्य फोकस लचीली आपूर्ति, हाँ, और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा पर। हाँ, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 30, आप लोग जान रहे होंगे। कोप 30 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इसका आयोजन नवंबर 2025 में बेलेम, ब्राजील में किया गया। ध्यान रखना है, इस सम्मेलन का मुख्य नारा पेरिस के वादे को पूरा करना, डिलीवरिंग ऑन द पेरिस प्रोमाइस था। कोप 31 का आयोजन तुर्की के अंतालिया में प्रस्तावित है। इसमें तीनों ऑप्शन सही। कौन सा? देख लिया जाए। ब्राजील में आयोजित कोप 30 अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि अमेजन के जंगलों के पास होने के कारण इसका वैश्विक पर्यावरण संदेश बहुत बड़ा था। तुर्की को कोप 31 का 2026 के लिए मेजबान के रूप में चुना गया है। और जलवायु अभी एक वर्तमान में बड़ी समस्या है और इसके लिए आप लोग यह ध्यान में रखें कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जहाँ कोई भी सम्मेलन हो रहा है जो कि मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, उन सभी सम्मेलनों को आपको जानना और उसे याद रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक, अब आ जाइए 5वां नंबर का क्वेश्चन। इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन में क्या होता है कि ढेर सारे डाटे आपके पास में डाटा जो है वो आ जाता है और लगातार आप सुनते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आप कंफर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं और आपका कंफ्यूजन कम होता है। तो आइए 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2025 के संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक चीन के तियानजिन में आयोजित की गई। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, वर्ष 2026 के SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या है व्याख्या? 2025 की बैठक तियानजिन चीन के संघाई भावना को बनाए रखना था। थीम के साथ
2026 में एससीओ के जगह चीन क्षेत्र के पास रहने की उम्मीद है, जबकि भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, न कि एससीओ की। ये सब कंफ्यूजन होता है कि कहीं एससीओ का सम्मेलन है, कहीं ब्रिक्स का सम्मेलन है, कहीं आसियान है, और 3 देश है, 3 शहर है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इस तरह से डिस्कशन करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि एससीओ का बैठक इस बार चीन में ही होगा, लेकिन 2026 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो भारत में होने वाला है। आइए छठा क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में समाचारों में रहे ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC 2026 के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, इसकी थीम वैश्विक डिजिटल बाजारों में नवाचार रखी गई थी। दूसरा, इसे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT परिसर में आयोजित किया गया। तीसरा, इसमें बहुध्रुवीय दुनिया में भू राजनीतिक अशांति के बीच ब्रिक्स नामक एक विशेष सत्र भी शामिल था। आइए आंसर देखते हैं। आंसर इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 2 और 3 होगा, एक गलत हो जाएगा। क्या? क्योंकि GBRC 2026 की वास्तविक थीम मैनेजिंग बिजनेस एमिड्स वर्ल्ड वाइड टर्बुलेंस, वैश्विक अशांति के बीच व्यवसाय का प्रबंधन था। इसका उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री द्वारा IIFT में किया गया, यानी कि इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। इसकी थीम वैश्विक डिजिटल बाजारों में नवाचार रखी गई थी, जबकि GBRC की वास्तविक थीम जो थी वो था मैनेजिंग बिजनेस एमिड्स वर्ल्ड वाइड टर्बुलेंस, यानी वैश्विक अशांति के बीच व्यवसाय का प्रबंधन। जिस तरह से ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ और उसमें जिस तरह से वैश्विक बाजार यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था जिस तरह से प्रभावित हुई, उस संदर्भ में यह क्वेश्चन कहीं न कहीं इस बार ज्यादा वेटेज ले सकता है। और एक नया टाइप का चीज है GBRC, जो कि आपको यह बताता है कि ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस पहली बात कहाँ हुआ, इसका थीम क्या था और इसके डिसीजन क्या सब हुए। तो इस बार इस क्वेश्चन को हम ज्यादा वेट देंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। बिम्स्टेक सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि वर्ष 2025 में प्रथम द्विवार्षिक, देखिए द्विवार्षिक सम्मेलन बिम्स्टेक द्विवार्षिक होता है, प्रथम द्विवार्षिक बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन कोच्चि केरल में आयोजित हुआ, याद रखना है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक थीम के तहत किया गया। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही है? तो उपरोक्त कथन में से A और B दोनों सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कोच्चि में पहला समुद्री नेटवर्क, ये पूछने की पूरी संभावना है गुरुजी लोग, कोच्चि में, क्योंकि भारत से संबंधित है ना, कोच्चि में पहला समुद्री नेटवर्क सम्मेलन हुआ और मुख्य लीडर समिट थाईलैंड में आयोजित हुई। तो 2 देशों में यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन कोच्चि में हुआ, दूसरा है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में हुआ। तो दोनों 2025 की बातें हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बायो एशिया समिट 2026 क्वेश्चन नंबर 8, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रतिष्ठित जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका मुख्य फोकस तकनीकी नवाचार, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और किफायती चिकित्सा प्रणालियों पर था। इसमें हम देखते हैं इसका कथन केवल और केवल 2 सही है, पहला गलत।
कथन एक गलत है, क्योंकि बायो एशिया समिट का आयोजन हर साल, गौर करना है कि बायो एशिया समिट का आयोजन हर साल हैदराबाद में किया जाता है, जो एशिया का सबसे बड़ा जीवन विज्ञान और बायोटेक सम्मेलन माना जाता है। अगर कोई यह पूछ दे कि एशिया का सबसे बड़ा जीवन विज्ञान और बायोटेक सम्मेलन कहाँ होता है, तो वो हो जाएगा कहाँ, हैदराबाद तेलंगाना में। बेंगलुरु में बेंगलुरु टेक समिट का आयोजन होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। इसका मुख्य फोकस तकनीकी नवाचार, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और किफायती प्रणालियों, चिकित्सा प्रणालियों पर ध्यान देना है। लेकिन इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया। दूसरा स्टेटमेंट, पूर्वी तिमोर के आसियान के 11वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया इस दौरान चर्चा में रही। तीसरा स्टेटमेंट, वर्ष 2026 में 48वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी फिलीपींस के सेबू में आयोजित की जाएगी। इसमें 3 के तीनों स्टेटमेंट सही है। मलेशिया ने 2025 में आसियान की अध्यक्षता की और इसकी थीम जो थी समावेशिता एवं सतत विकास थी, और वर्ष 2026 के लिए फिलीपींस को इसका कमान सौंपा गया है, जो कि फिलीपींस के सेबू में इसका सम्मेलन होने वाला है। 10वां क्वेश्चन, अर्थ समिट 2025 ठीक, 2025 ग्रामीण नवाचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, इसका आयोजन नाबार्ड, आप लोगों को अगर याद है नाबार्ड का फुल फॉर्म तो कमेंट में बताएंगे आप लोग, किसको किसको नाबार्ड का पता है। और स्थापना कब हुआ, क्योंकि ये नाबार्ड और हम लंगोटिया यार हैं। जिस समय में इसकी स्थापना हुई उसी साल मेरा जन्म हुआ था। तब आप लोग बताएंगे कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है और नाबार्ड की स्थापना कब हुई। हल्का क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया स्टूडेंट हैं, जवाब देना चाहिए था। इसका आयोजन नाबार्ड और इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अर्थ समिट 2025 की बात हो रही है, ग्रामीण नवाचार के संदर्भ में। इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात के महात्मा मंदिर में हुआ। तीसरा स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और कृषि तकनीक, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, नवाचारों को बढ़ावा देना था। आंसर देखिए, तीनों का तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिसंबर 2025 में आयोजित यह सम्मेलन भारत के ग्रामीण और डिजिटल एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण था, ताकि ग्रामीण उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर जोड़ने के लिए तकनीकी का लाभ मिल सके। ओके, हाँ, अब आते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। और आप लोग अगर हमारे चैनल के साथ बने हुए तो कल आप लोगों को बुक एंड राइटर से रिलेटेड एक वीडियोज मिलेगा, जिससे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी में आएगा। और क्योंकि ये इस तरह से तैयार किया जाता है कि यूपीएससी लेवल तक आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए आप लोग जो बाहर में मैगजीन खरीदते हैं, वन लाइनर मैगजीन, वन लाइनर नोट्स, ये सब खरीदते हैं, तो उसमें कुछ होता क्या कि कुछ चीज़ें तो आप तक पहुंच जाती है, लेकिन जो चीज़ें छूट रही है वही चीज़ें एग्जाम में आ जाता है। तो फिर आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमने तो मेहनत खूब किया, पढ़ा खूब, पैसा भी खूब खर्च किया, लेकिन सर थोड़ा थोड़ा के लिए रुक जाता है। वह जो थोड़ा के लिए रुकता है, आप हमारे साथ बने रहे, वह थोड़ा जो रुक रहा है ना, शायद नहीं रुकेगा। भरोसा करिए, मुझ पर नहीं, खुद पर। रायसीना डायलॉग 2026
हाँ, दो स्टेटमेंट है इसका। यह भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। आजकल जियो पॉलिटिक्स काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन घूम फिर के कहीं न कहीं गिर जाए। देखिए, यह भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन OIRF के सहयोग से नई दिल्ली में किया जाता है। तो आप लोगों को यह याद रखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आपको परेशान करना, इस वीडियो का मकसद ये है कि आपके कठिन चीजों को बिल्कुल आसान बना देना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर आप रायसीना डायलॉग 2026 के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं तो दोनों स्टेटमेंट को याद रखिए, आपका आंसर बन जाएगा। पहला स्टेटमेंट है, यह भू राजनीति जियो पॉलिटिक्स और भू अर्थशास्त्र जियो इकोनॉमी पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन OIRF के सहयोग से नई दिल्ली में किया जाता है। रायसीना डायलॉग भारत का बहुपक्षीय सम्मेलन है जो हर साल नई दिल्ली में आयोजित होता है। इसमें वैश्विक नीति निर्माता, राष्ट्राध्यक्ष, रणनीतिक विशेषज्ञ भाग लेते हैं। ओके, 12वां नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित प्रथम अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ये भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। हाँ, प्रथम अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या है। इस गठबंधन की शुरुआत भारत द्वारा दुनिया के 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए की गई थी। वर्ष 2026 में प्रथम आधिकारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दोनों स्टेटमेंट सही है। हाँ, कि भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की शुरुआत की थी, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। हो सकता है आपको पूछ दे कि इसमें 7 जानवरों में से बिग कैट में से कौन शामिल नहीं है, तो एक बार इसको ध्यान रखिएगा। वर्ष 2026 में इसका पहला वैश्विक सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया। अब आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन। ठीक, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 और 26 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 25 रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित हुआ। वर्ष 2026 में होने वाले अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। हाल ही में इसके सदस्य देशों के बीच अंतः ब्रिक्स व्यापार, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड रिकॉर्ड 1.17 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक, तो देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, इसे याद रखिए। हाँ, तो हो सकता है कि ये आपके काम को आसान बना देगा। ब्राजील ने जुलाई 2025 में, हाँ, ब्राजील ने जुलाई 2025 में सफल आयोजन किया था ब्रिक्स का। वर्ष 2026 की रोटेटिंग चेयरमैनशिप के तहत भारत इसकी मेजबानी करेगा, क्योंकि जब भी बात हम लिखते हैं BRICS, हाँ, तो ब्रिक्स के बाद जो ब्राजील के बाद रोटेटिंग चेयरमैनशिप के तहत भारत इसकी मेजबानी करेगा। नए सदस्यों में याद रखना है, नए सदस्यों को मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE के जुड़ने के बाद अंतः व्यापार में भारी उछाल दर्ज किया गया है। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन क्वाड पर। ओके, बहुत गर्मी। तो बात करते हैं अब क्वाड। हाँ, क्वाड लीडर्स समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है, आइए देखते हैं दोनों स्टेटमेंट को। ओके, क्वाड समूह में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। हाँ, अब नहीं है, क्योंकि भारत को
अमेरिका ने बाहर कर दिया है, ठीक है। तो हमने जब यह क्वेश्चन बनाया था, जिस रात में इस क्वेश्चन को हमने बनाया था, उसके जस्ट सुबह में ट्रंप ने, हाल फिलहाल की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, ट्रंप ने इंडो पैसिफिक यूनिट से भारत को हटा दिया था। तो अब यह क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि क्वाड लीडर्स समिट में अब भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन अब भारत नहीं है। और इसका मुख्य ध्यान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना है। या कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आलोचकों की नज़र में, विपक्षी दलों की नज़र में कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है कि आखिर भारत को अमेरिका ने क्वाड सेक्टर से बाहर क्यों किया। ठीक, तो इस पर ध्यान दे देना है। इसमें दोनों ऑप्शन वैसे सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट अब अगर आएगा एग्जाम में तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि क्वाड समूह में भारत भी शामिल है। अब नहीं। ठीक, अब आते हैं 15वां नंबर का क्वेश्चन। विंग्स इंडिया 2026 सम्मेलन के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, ध्यान देना है। दूसरा, इसका आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा, कहाँ है? बेगमपेट, हैदराबाद में किया गया। तीसरा स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विमानन और ड्रोन हब के रूप में स्थापित करना है। तो भैया तीनों स्टेटमेंट सही है, याद कर लीजिए आप। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन है विंग्स इंडिया 2026 सम्मेलन कहाँ? एशिया का सबसे बड़ा आयोजन। सम्मेलन हुआ कहाँ? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। उद्देश्य क्या है कि भारत को वैश्विक विमानन और ड्रोन हब के रूप में, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ईरान इजराइल वार हो या भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हो या रसिया यूक्रेन वार हो, ड्रोन कमाल कर रहा है, बहुत तबाही मचा रहा है। तो इसको डेवलप करने के लिए तो सरकार आगे कदम उठाएगी ही उठाएगी। अब आगे देखते हैं। विंग्स इंडिया फिक्की और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, याद रखना है, विंग्स इंडिया का सम्मेलन किसका किसका संयुक्त प्रयास है, यह भी पूछा जा सकता है। विंग्स इंडिया फिक्की और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है, जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नए वाणिज्यिक समझौतों और विमानों की प्रदर्शनी के लिए जाना जाता है। क्लियर हो गया? 16वां नंबर का क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी हमें 4 स्टेटमेंट देखना है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद शिखर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 4 स्टेटमेंट है, इसमें से आपको एक स्टेटमेंट गलत है, 3 स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जहां भारत और यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौता FTA पर चर्चा तेज हुई, बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM पर भारत ने चिंता व्यक्त की, बिल्कुल सही है। क्योंकि ऑप्शन सी ही केवल गलत है। यह समझौता केवल डिजिटल व्यापार तक सीमित है, नहीं, इसमें कृषि उत्पादों को भी शामिल किया गया है। तो यह गलत हो जाएगा कि यह समझौता केवल डिजिटल व्यापार तक सीमित है और इसमें केवल कृषि उत्पादों को बाहर रखा गया, नहीं, रखा गया है। और चौथा स्टेटमेंट है, इसमें दोनों पक्षों ने गैर टैरिफ बाधाओं और सुरक्षित डिजिटल व्यापार पर सहमति जताई है। आइए आंसर देखते हैं। कथन सी गलत है और इस डील को मीडिया में काफी हवा दिया गया, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। हो सकता है यह क्वेश्चन आ जाए कि भारत ने किस देश के साथ कैसा डील किया जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसमें 99.5% भारतीय निर्यातों को तरजीह दी गई, पहुंच मिलने की उम्मीद है। और यह केवल डिजिटल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कृषि और विनिर्माण दोनों को कवर करता है। क्लियर है? तो तीनों स्टेटमेंट अगर आपको याद रहता है
उम्मीद करते हैं कि आपको भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच से जो क्वेश्चन आएंगे कंफ्यूजन कम होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है कि पहला है इसका मुख्य एजेंडा विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीला ग्रामीण भारत का निर्माण था। दूसरा है इसमें टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास और एमएसएमई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्टेटमेंट दोनों सही है। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए इस सम्मेलन में रोजगार, कौशल विकास, हरित अर्थव्यवस्था और सर्कुलर इकोनॉमी को गति देने की रूपरेखा तैयार की गई थी। ओके, आगे आते हैं 18वां नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित, गौर कीजिएगा, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 की मुख्य थीम क्या थी? ऑप्शन क्या सब है? रक्षा समागम, स्टार्टअप और राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा त्रिवेणी संगम जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक मिलते हैं, आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में एकीकरण, या डिजिटल इंडिया फॉर ग्लोबल डिफेंस। तो ऑप्शन बी सही है। इसका थीम था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो नॉर्थ टेक सिंपोजियम आयोजित हुआ, उसका मुख्य थीम था रक्षा त्रिवेणी संगम जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक मिलते हैं। रक्षा त्रिवेणी संगम जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक मिलते हैं। हाँ, मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य सेना की तकनीकी जरूरतों को घरेलू रक्षा उद्योगों और स्टार्टअप के माध्यम से पूरा करना था। तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान हो गया। 19वां नंबर, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे कलाम और कवच, ध्यान रखना है। हाँ, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे कलाम और कवच सम्मेलन 2026 का संबंध किससे है? हाँ, इसका संदर्भ है राष्ट्रीय सुरक्षा में प्राचीन भारतीय युद्ध दर्शन और आधुनिक तकनीकी का समामेलन करने से। यह सम्मेलन भारतीय सेना और थिंक टैंकों द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे अर्थशास्त्र के सामरिक ज्ञान को आधुनिक सैन्य तकनीकों यानी कवच के साथ एकीकृत करना है। इसीलिए इसका नाम रखा गया कलाम और कवच सम्मेलन 2026, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा में प्राचीन युद्ध दर्शन यानी इतिहासों में हमें जो प्राचीन इतिहासों में हमारा जो युद्ध दर्शन है, हाँ, जब युद्ध दर्शन की बात करेंगे तो हम अजात शत्रु की, हाँ, वो रथ मूसल और शिलाकंटक की भी बात करेंगे। वो सब सारी युद्ध प्रणाली, जैसे मगध के समय में, मौर्य के समय में जो सब युद्ध प्रणाली विकसित की गई थी, उन सभी को हम लोगों को एक सिंपोजियम टाइप से इंटरकनेक्ट करना है, यूनिफाइड करना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा इसका हो जाएगा। थीम क्या था कि राष्ट्रीय सुरक्षा में प्राचीन भारतीय युद्ध दर्शन और आधुनिक तकनीक का सम्मेलन, कलाम और कवच सम्मेलन 2026 यानी तीसरा सम्मेलन। ओके, ये क्वेश्चन लगता है, देखो कितना मस्त क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, इसमें 2 स्टेटमेंट है। इसका आयोजन दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई में किया गया और इसकी मुख्य थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थी। आंसर जो है इसका, दोनों स्टेटमेंट सही है। दुबई में प्रति वर्ष होने वाले यह सम्मेलन डिजिटल परिवर्तन, सार्वजनिक शासन में सुधार और एआई के माध्यम से प्रशासनिक नवाचारों पर यह केंद्रित रहता है। हाँ, और इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सम्मेलन हुआ था दुबई में।
आगे एक सम्मेलन और है जहां पर कि आपको कंफ्यूजन होगा, वो सम्मेलन कतर में, आगे क्वेश्चन में मिलेगा आपको, वो सम्मेलन कतर में है, वो भी विश्व सरकार से ही संबंधित है। लेकिन फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, आयोजन इसका जो है ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में किया गया, ये भी सही है। इस सम्मेलन में स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार सहयोग के लिए पुत्रज्या विजन 2040 के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। पुत्रज्या कहाँ है देखना पड़ेगा। भारत इस आर्थिक सहयोग संगठन का एक पूर्णकालिक सक्रिय सदस्य है, नहीं है पूर्णकालिक सदस्य। इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ही सही है, कथन 3 गलत है, क्योंकि भारत एपेक का सदस्य देश नहीं है। भारत केवल इसमें पर्यवेक्षक या आमंत्रित या आउटरीच कंट्री के रूप में शामिल होता है। एपेक में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं शामिल है, लेकिन उसमें भारत शामिल नहीं है, इसीलिए इसमें केवल 1 और 2 आंसर होगा। हाँ, और तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, 22वां नंबर नाटो, ये बहुत आजकल रहा है, अभी भी जॉर्जिया मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में खींचतान जारी है, और मेलोनी ने मेलोडी टॉफी भी खा लिया है, और नाटो से अभी हम लोग परेशान भी हैं। तो इस कारण से हो सकता है कि कहीं मोदी जी को खुश करने के लिए नाटो से क्वेश्चन अगर उठा लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या है क्वेश्चन। 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन द हेग नीदरलैंड में किया गया, और 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी अंकारा तुर्की द्वारा की जानी प्रस्तावित है। बिल्कुल याद कर ले, दोनों स्टेटमेंट सही है। भू राजनीतिक तनावों के बीच द हेग में नाटो देशों ने सैन्य बजट बढ़ाने और साइबर सुरक्षा खतरों पर चर्चा की, और वर्ष 2026 का आयोजन तुर्की में होगा। ठीक, 23वां नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित, देखिए, एक तो इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस, वो भी भारत का अपना प्रोजेक्ट है, उससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। RES कहते हैं इसको, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इससे क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, हाँ, असेंबली के संबंध में कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, देखते हैं। इसकी वार्षिक असेंबली का आयोजन मुख्य रूप से भारत में किया जाता है, और इसका मूल विजन 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, OSOWOG को साकार करना है। तो हो सकता है आपको ये एब्रीविएशन भी दे दिया जाए, OSOWOG, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। ओके, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यों है सही कि ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में ही है, गुड़गावा, अब उसका नाम गुरुग्राम हो गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा ग्रिडों को आपस में जोड़ना है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा को निर्बाध रूप से स्थानांतरित किया जा सके और तेल पर निर्भरता कम की जा सके। कि कल के डेट में अगर हॉर्मुज बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो व्यवस्था उसी की हो रही है, भाई हॉर्मुज बंद हो जाए या बाबल मंडेब बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, लेकिन ऊर्जा का स्रोत कभी बंद नहीं हो। 24वां नंबर का क्वेश्चन, स्टार्टअप महाकुंभ 2026 के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। इसका आयोजन भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया। दूसरा है, इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में उभरने वाले यूनिकॉर्न और शुरुआती स्तर के स्टार्टअप को वैश्विक निवेशकों से जोड़ना है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत की स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को और अधिक समावेशी बनाने के लिए 2026 के आयोजन में डीप टेक
से ही जुड़ा हुआ रहता है ट्रेडिशनल क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री।